भारत द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसे वो शायद सदियों तक न भूल पाए। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन न सिर्फ सैन्य स्तर पर एक बड़ी सफलता थी, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर रख दिया। अब इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया है। उन्होंने साफ तौर पर माना कि चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी दे रहा था। अरब न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट और अन्य खुफिया जानकारियां शेयर की थी। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और भारत के बीच भी कई मुद्दों पर विवाद हैं, इसलिए चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करना एक स्वाभाविक कदम है। उनका कहना था कि मित्र देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह ये खुलासा सामने आया है वो चीन पाकिस्तान की गहरी सांठगांठ को उजागर करता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि भारत के साथ हालिया तनाव के चलते पाकिस्तान अब भी हाई अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से सीमा पर सुरक्षा की चौकसी को कमजोर नहीं होने दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर हो चुका है और अब पाकिस्तान उम्मीद करता है कि स्थिति सामान्य बनी रहेगी। हालांकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद मान चुका है कि वो चीन की मदद से भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। इस बीच चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर अपना सख्त रुख दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने लाते हुए सीधा निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकवाद, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि को रखते हुए एससीओ के मंच से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। सबसे अहम बात ये रही कि राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत उन किसी दस्तावेजों का हिस्सा नहीं बनेगा जिनमें आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे हैं देश जो अब भी आतंकवाद को अपनी राजनीति का हिस्सा मानते हैं और सीमा पार आतंकवाद को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने एससीओ देशों को चेताया कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अगर दुनिया को शांति चाहिए तो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी ही होगी। उन्होंने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि आतंक के खिलाफ सिर्फ निंदा नहीं, ठोस कार्रवाई और सामूहिक प्रयास होने चाहिए। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद और उसके सरपरस्त देशों के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है, जिससे पाकिस्तान को न केवल सामरिक रूप से चोट पहुंचाई बल्कि उसकी कूटनीतिक पोल भी खोल दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये कबूलनामा ये साबित करता है कि भारत का रुख सही था और चीन पाक की मिलीभगत अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस गठजोड़ के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।